मंच में गुणवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान विधायक और हम सभी के नेतृत्वकर्ता दादा तुलेश्वर मरकाम जी हमारे बीच में हैं। राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी दादा श्याम सिंह मरकाम जी भी हमारे बीच में हैं। और साथ ही किसानों की आवाज को सड़क से लेके गांव से लेके दिल्ली तक लड़ने वाले हमारे बीच में किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम जी और मध्य प्रदेश किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में एडवोकेट आराधना भार्गव दीदी भी यहाँ पर उपस्थित है, जिनने किसानों की इस माचावरा डैम और अन्य डैमों की जब उन्होंने लड़ाई लड़ी, जब उनके ऊपर कई सारे हमले हुए, अधमरा छोड़ के रास्ते पे खूना खान वाली अवस्था में जब उनको रोड में फेंका गया, इस तरीके की लड़ाई लड़ते हुए माचावरा डैम के किसानों को 8-8, 10-10 लाख 12 लाख रुपए एकड़ तक मुआवजा दिलाने का काम करी थी उन्होंने। उनके लिए भी मैं आभार चाहता हूं। और थोड़ी देर अगर किसान अगर साथ दे देते उनको, तो ये बात दूर नहीं थी कि हर किसानों को अगर जमीन ही लेना था सरकार से या फिर सरकार किसानों से जमीन ले रही थी, उसका मुआवजा 20 लाख से 25 लाख रुपए प्रति एकड़ भी देने के लिए मजबूर करते। बस किसान भाई बंधु साथ देना चाहिए। हम है मुट्ठी भर, लेकिन जो आंदोलन जो विषय हम आज रख रहे हैं, यहाँ अतिथिगणों को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में मध्य प्रदेश अभी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ताई शांतिराज कुशराम जी है, प्रदेश महासचिव महोदय हैं, और हमारे मंडला से जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय और गुणवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि किसान भाई बंधु छिंदवाड़ा जिले के कोने कोने से आए हैं, यहाँ पर सम्मानीय मंच में उपस्थित सम्मानीय क्रांतिकारी हमारे वरिष्ठ जन, इन किसानों को आप विश्वास नहीं करेंगे, हर्रई के जो मजिस्ट्रियल क्षेत्र में कोई भी किसान आंदोलन और विरोध प्रदर्शन ना करे, नहीं तो उस पर मामला कायम करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए थे। इतनी तानाशाही यहाँ पर हुई है। मैं बताना चाहता हूँ हमारे मंच में बैठे वरिष्ठ जनों को, अगर आंदोलन करेंगे तो जिला बदर से लेकर तमाम स्थिति पैदा कर दें। इस तरीके से हमारी बातों को दबाया जा रहा है। हम क्या चाह रहे हैं? पुलिस हमारी विरोधी नहीं है, कलेक्टर हमारे विरोधी नहीं है, तमाम प्रशासन के अधिकारी हमारे विरोधी नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन में बैठे ऊपर के नेता इन किसानों से कम दामों में इनकी जमीन लेकर दिखाएं और बड़े बड़े मेडल पाए, ऐसी अंदरूनी योजना चला रहे हैं। इसका हम लोग शिकार हो रहे हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं आज कि यहाँ के जो किसान भाई बंधु है, संगम बांध, दूधी परियोजना, शक्कर नदी में जो बन रहा है, वो तमाम जो बांध बन रहा है, 550 से ज्यादा गाँव यहाँ पर विस्थापित हो रहे हैं। और ये जो गांव विस्थापित हो रहे हैं, मंचासीन अतिथिगणों को मैं बताना चाहता हूँ, ये 5वीं अनुसूची की। अब बताइए, 5वीं अनुसूची में 13(3) का रूढ़ी परंपरा है, स्वशासन का अधिकार है, बिना उनकी अनुमति, परमिशन और सहमति के कोई भी सरकार, राज्य और केंद्र में बने कोई भी कानून सीधे प्रभावशील नहीं होते। लेकिन वो क्षेत्र खत्म हो रहा है। हम आपको इस बात का जानकारी देना चाहते हैं, ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं कि एक तरफ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को खत्म किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को बढ़ाने की कोई योजना प्रशासन के पास नहीं है। मंचासीन तमाम लोगों का मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं, अगर यहां पर से एक आदिवासी विधायक बना है, एक एससी विधायक बना है, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, अगर वो क्षेत्र डूब प्रभावित हो जाएगा, वहां से कोयला निकाल के लोगों को विस्थापित कर देंगे, तो क्या वो एससी और एसटी की जो सीटें हैं जहां से विधायक बने, क्या वो पुनः दोबारा विधायक बनेंगे? अगर रिजर्व नहीं रहेगी तो नहीं बनेंगे। इस तरीके से यहाँ के एसटी एससी का जो राजनीतिक आरक्षण है, उसको खत्म करने के लिए षड्यंत्र रख रही है। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार 5वीं अनुसूची और पेशा कानून में वृद्धि करने की कोई योजना नहीं बनाई है। मैं आप सभी को ध्यान आकर्षण इस और भी करना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा जिले के वर्तमान सांसद महोदय ने जब से सांसद बने हैं, तब से आदिवासियों की जमीन को बस पौड़ी में सन से आदिवासी से गैर आदिवासी कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक दीदी बैठी हुई है, मैं दीदी को बुलाना चाहता हूँ, इधर आइए दीदी। ये जो दीदी है, इसकी 70 लाख रुपए की जमीन जो है सामने वाले भूमाफियाओं ने ले लिए। ये एसडीएम और कलेक्टर तो सबके पास चक्कर काट चुकी है, इसके 70 लाख रुपए आज तक नहीं मिले हैं। और इसके लिए आवेदन लगाई है कि सरकारी वकील मिले, लेकिन वहां पर भी बोला जा रहा है कि इसको कोर्ट फीस तो देना पड़ेगा, वो 1.5 लाख कहां से लाएगी। और ये एक नहीं है, यहाँ पर मेन रोड से लगी हुई हाईवे की सैकड़ों जमीनें, यहाँ के सुरेश वर्मा करके एक व्यक्ति है, जिनके द्वारा जो 5 खेड़ा में रहते हैं, मेन रोड की 2 एकड़ जमीन जो आज करोड़ों की जमीन है, वो जमीन मात्र 25,000 रुपए में खेत सुधारने के नाम पे एक हमारे किसान भाई उमरिया इसरा के मेन रोड का 600 का फ्रंट है, वो जमीन 25,000 में ही हड़ा